अध्याय 4:21 अब्राहम के बारे में ये कहता है कि उसे ये पूरा यकीन था कि जिन बातों की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वो उन्हें जरूर पूरी करेगा। आज विश्वास के बारे में दी जा रही ज्यादातर शिक्षा विश्वासियों को उनके भीतर झांकने और ये पूछने वाला बना देती है, क्या परमेश्वर से ये प्राप्त करने के लिए मुझ में पर्याप्त विश्वास है? और फिर जब उन्हें वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि उनमें पर्याप्त विश्वास नहीं है। लेकिन हम अपने भीतर जितना ज्यादा देखेंगे हम उतना ज्यादा बंधनों में जकड़े जाएंगे। अब्राहम ने ये देखने के लिए अपने भीतर नहीं देखा था कि एक पुत्र पाने के लिए उसमें पर्याप्त विश्वास है या नहीं। हरगिज नहीं। उसने ऊपर परमेश्वर की ओर देखा था और वह इस बात में आश्वस्त था कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वह उसे पूरा करने योग्य है। विश्वास हमेशा ऊपर की तरफ देखना होता है, परमेश्वर की तरफ। विश्वास के बारे में लिखे उस महान अध्याय के बाद इब्रानियों 11 हमसे कहा गया है कि हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ देखें। इब्रानियों 12:2। सच्चा नई वाचा का विश्वास अपने स्वयं से अलग यीशु की तरफ देखता है। हमारे विश्वास का कर्ता, लेखक, वह जो विश्वास को हमारे हृदय पर लिखता है। हमारे विश्वास का प्रयोजन कभी हमारे भीतर नहीं पाया जाता। जो हम अपने से बाहर देखते हैं वही ये तय करता है कि हमारा विश्वास मजबूत है या कमजोर है। इस बात पर विचार कीजिए। अगर आपको एक मजबूत सीमेंट के पुल पर से एक नदी को पार करने के लिए कहा जाए तो उसे पार करने के लिए आपका विश्वास मजबूत होगा। लेकिन अगर आपसे उसी नदी को एक कमजोर बांस के पुल पर से पार करने के लिए कहा जाए तो आपके अंदर कोई विश्वास ही नहीं बचेगा। यहां आप ये देख सकते हैं कि आपके विश्वास का ऐसे किसी बात से कोई संबंध नहीं है जो आपके अंदर है। उसका संबंध नदी पर बने पुल की गुणवत्ता से है। आपका विश्वास निश्चित करने वाली वस्तु आपके बाहर है। एक मजबूत सीमेंट का पुल या एक कमजोर बांस का पुल। या इस बात पर विचार कीजिए, अगर आपसे यह कहा जाए कि आप अपना धन एक ऐसे बैंक में डाल दे जो विश्वास योग्य नहीं है तो आप पाएंगे कि ऐसा करने के लिए आपके अंदर पर्याप्त विश्वास नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक ऐसे मजबूत बैंक में अपना धन रखने के लिए विश्वास होगा जिसे सरकार ने मान्यता दी हुई है और जो बहुत सालों से अच्छा काम कर रहा है। फिर से आप ये देख सकते हैं कि आपके विश्वास का प्रयोजन आपके बाहर है। इसलिए जब आप बाइबल में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में पढ़ें तो इन उदाहरणों को भी याद रखें। किसी को भी ये अनुमति न दे कि विश्वास के लिए वह आपको स्वयं आपके ही अंदर देखने वाला बना दे। ये न पूछे क्या मैं ये कर सकता हूँ, बल्कि ये पूछे क्या परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा। अब्राहम ने ये विश्वास किया कि परमेश्वर ने उससे जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा भी वही करेगा। नई वाचा ऐसे ही विश्वास पर जोर देती है। विश्वास द्वारा विश्वास के लिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हम में से बहुत लोगों में ये विश्वास होता है कि हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। वही परमेश्वर जो हमारे पाप क्षमा करता है हमें न्यायोचित भी ठहराता है। वह मसीह की धार्मिकता हम में आरोपित कर देता है। अब्राहम के बारे में यह लिखा है कि उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। पद 22, हमारा कोई काम हमें धर्मी नहीं बना सकता,
लेकिन परमेश्वर मसीह की धार्मिकता हमारे खाते में डाल देता है। पद 6, अगर कोई मेरे खाते में 10 लाख रुपए उपहार के रूप में डाल दे तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने उसे काम करके कमाया है। और अगर वह व्यक्ति जिसने मेरे खाते में 10 लाख रुपए डाले हैं एक भरोसेमंद व्यक्ति है, तो मैं बैंक में जाकर पुष्टि किए बिना ही उसकी बात मान लूंगा। इसलिए जब प्रभु कहता है मसीह की धार्मिकता तुझ में आरोपित कर दी गई है, तो हम भरोसा करते हैं। अगर हम परमेश्वर से ये कहें मैं तेरी बात पर भरोसा नहीं करता, तो ये परमेश्वर का बड़ा अपमान होगा। अगर आपके पिता आपसे कहे मैंने तुम्हारे खाते में कुछ पैसा डाला है, और आप ये कहे पिताजी मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है, और अगर वह एक भरोसेमंद व्यक्ति है, तो ये उनका घोर अपमान होगा। इस वजह से ही अविश्वास नई वाचा में एक गंभीर पाप है। अगर हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करेंगे, तो हम भी परमेश्वर द्वारा हमारे लिए रखी बहुत सी बातों से चूक सकते हैं। मत्ती 13:58 में लिखा है कि एक जगह के लोगों के अविश्वास के कारण यीशु वहां सामर्थ के ज्यादा काम नहीं कर सका था। उन्हें मदद की जरूरत थी और यीशु उनकी मदद करने के लिए तैयार भी था, लेकिन वह फिर भी उनकी मदद नहीं कर सका क्योंकि उनका उसमें भरोसा नहीं था। न्यायोचित ठहराए जाने की आशीष। जब हम अध्याय 5 में पहुंचते हैं तो हम न्यायोचित ठहराए जाने की आशीषें देखते हैं। यह बहुत बार तुलनात्मक रूप में यह दिखाया गया है कि हम आदम द्वारा क्या पाते हैं और मसीह द्वारा क्या पाते हैं। एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया। पद 12, इसी तरह एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा कृपा का दान बहुतों को प्रचुरता से मिला। पद 15, आदम में हम मरते हैं, मसीह में हम जीवित किए जाते हैं। हम सब ने आदम से विरासत में कुछ दुष्टता पूर्ण पाया है। जब हम पैदा हुए तो हमें दुष्टता सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। बच्चों को झूठ बोलना, दूसरों से लड़ना या स्वार्थी होना सिखाना नहीं पड़ता। ये सब उनके अंदर ही होता है। आदम और यीशु के बीच की विषमता से हमें ये सीख लेना चाहिए। जिस तरह आदम से मिलने वाली हमारी विरासत संपूर्ण और कुल मिलाकर परिपूर्ण है, वैसे ही मसीह से मिलने वाली हमारी विरासत भी संपूर्ण और कुल मिलाकर परिपूर्ण हो सकती है। हम सब आदम का पापमय स्वभाव कैसे अभिव्यक्त करते हैं? ये क्या हम आदम की नकल करने द्वारा करते हैं? नहीं, हमने उसका स्वभाव विरासत में पाया है। तो फिर हम यीशु के पीछे कैसे चल सकते हैं? क्या ये उसकी नकल करने की कोशिश द्वारा हो सकता है? संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो मसीह भी नहीं है, फिर भी यीशु की नकल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मसीह भी हैं जो मसीह की नकल करने की कोशिश करते हैं। हमें आदम की नकल करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है और हमें मसीह की भी नकल करने की कोशिश नहीं करनी है। हम आदम के स्वभाव में सहभागी हुए थे और ये जरूरी है कि हम मसीह के स्वभाव में भी सहभागी हो। आदम ने हमें अपना पूरा स्वभाव दिया था और मसीह भी हमें अपना पूरा स्वभाव देगा, लेकिन ये इस पर निर्भर होगा कि हम अपने आप को उसके लिए कितना खोलते हैं। मसीही जीवन एक विश्वास का जीवन है, परमेश्वर पर निर्भरता का जीवन। वह हमें अपना स्वभाव देता है। ये नई वाचा का संदेश है। और बहुत लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि पवित्रता संघर्ष करने से और प्राप्त करने से
सिद्ध करने से आती है। मसीही जीवन में संघर्ष तो जरूर है, इसमें लालसाओं को मारना है, लेकिन ये परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी होने का परिणाम है। परमेश्वर का स्वभाव पाने के लिए माध्यम नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने अंदर एक ईश्वरीय स्वभाव तैयार कर सकते हैं, तो हम पागल हैं। हमने अपने अंदर आदम का स्वभाव तैयार नहीं किया था। हमें उसका चुनाव नहीं करना पड़ा, वह हमें विरासत में मिला था। हम परमेश्वर का स्वभाव भी विरासत में पा सकते हैं, लेकिन इस बार हमें चुनाव करना पड़ेगा। 5:10 में हम पढ़ते हैं, जब हम शत्रु ही थे और हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उससे बढ़कर मेल हो जाने पर हम अब उसके जीवन के द्वारा उद्धार भी पाएंगे। परमेश्वर से हमारा मेल हो जाने के बाद, हमारे सारे पाप क्षमा हो जाने के बाद और हमारे न्यायोचित ठहरा दिए जाने के बाद हम उद्धार पा सकते हैं उसके जीवन के द्वारा। परमेश्वर पृथ्वी पर हमारे लिए 2 तरह के उद्धार प्रस्तावित करता है। एक मसीह की मृत्यु के द्वारा, और ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ वह उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाने की बात करता है। ये उद्धार किस बारे में बताता है? मसीह की मृत्यु द्वारा हम पाप के दंड से उद्धार पाते हैं, और जो जीवन वह हमें पवित्र आत्मा द्वारा देता है, उससे हम पाप की शक्ति से उद्धार पाते हैं जब हम कृपा के अधीन होते हैं। अब हम अध्याय 6 पर पहुंचते हैं। अब जबकि परमेश्वर की कृपा की ऐसी भरपूरी है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि कृपा की और ज्यादा भरपूरी हो? सुसमाचार का संदेश ये है कि यीशु बुरे से बुरे पापी को बचाने आया, और ये कि उद्धार एक मुफ्त उपहार है जिसे अर्जित नहीं किया जा सकता। तब कुछ लोग फिर ये कह सकते हैं, अच्छा, फिर तो हम जैसा चाहे वैसे जी सकते हैं। ऐसे लाखों मसीह हैं, प्रचारक भी, जो इस आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, क्योंकि उन्हें कृपा के बारे में गलतफहमी हो गई है। इस वजह से ही बहुत लोग व्यभिचार और लोभ में पड़ जाते हैं। ऐसे पाप जिनमें पुरानी वाचा के नबी भी नहीं गिरे थे। क्या एलिया ने व्यभिचार किया था? क्या यूहन्ना बपतिस्मा और एलीशा, जो सभी व्यवस्था के अधीन थे, पैसे के पीछे भागे थे? नहीं। लेकिन फिर भी कृपा के अधीन रहने का दावा करने वाले बहुत से मसीही अगुवे उन नबियों के जीवन के स्तर से एक बहुत नीचे स्तर पर जीते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कृपा के बारे में गलतफहमी हो गई है। व्यवस्था की अधीनता में वे इजरायली पाप के प्रति बहुत गंभीर थे। कृपा की अधीनता में हमें पाप के प्रति और भी ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। जब हम कृपा के अधीन आ जाते हैं, तो हमारा मनोभाव ऐसा हो जाता है, हम जो पाप के लिए मर चुके हैं, अब उसमें अपना जीवन कैसे बिता सकते हैं? पद 2, हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी हुए हैं। पद 3, बपतिस्मा दफनाया जाना है। पद 4, वो पानी का छिड़काव नहीं, दफनाया जाना है। जब आप एक व्यक्ति को दफनाते हैं, तो उस पर मिट्टी को छिड़कते नहीं हैं, बल्कि उसको उस मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। बपतिस्मे में जब एक व्यक्ति को पानी के नीचे दफनाया जाता है और फिर खड़ा किया जाता है, तो वह अपने पुराने जीवन की मृत्यु और नए जीवन में जी उठने की साक्षी देता है। पुराना मनुष्य पाप करने की इच्छा मसीह के साथ सूली पर चढ़ा दी गई है, और अब
वो मर के खत्म हो गई है। नया मनुष्य अब पाप नहीं करना चाहता। वो गिर सकता है क्योंकि शरीर में लालसाएं अब भी मौजूद है, लेकिन अब वो पाप करने की लालसा नहीं करता। जब यीशु सूली पर मरा तो उसके साथ हमारा पुराना मनुष्य भी मर गया। हम ये कैसे जानते हैं? उसी तरह जिस तरह हम ये जानते हैं कि यीशु ने सूली पर हमारे पाप उठा लिए हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है और हम उस पर विश्वास करते हैं और फिर हमें उसका अनुभव होता है। जब मसीह मरा तो उसने हमारे सारे पापों की सजा सही। हम में से किसी ने उसे मरते हुए नहीं देखा, फिर भी हम ये विश्वास करते हैं कि वो मरा और हमने उसकी क्षमा का अनुभव पाया है। परमेश्वर का वही वचन ये कहता है कि हमारा पुराना मनुष्य पाप करने की इच्छा मसीह के साथ सूली पर मर चुका है और हम ये स्वीकार करते हैं। जैसे हमें अपने पापों की तब तक क्षमा नहीं मिल सकती जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि हमारे पाप सूली पर मसीह के ऊपर लादे गए थे, वैसे ही हम तब तक पाप के लिए नहीं मरे जाने की वास्तविकता का अनुभव नहीं पा सकते जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि वह सच है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो हमें करना है। परमेश्वर ने हमारे पुराने मनुष्य को पहले ही सूली पर मार डाला है। पुराना मनुष्य शरीर से भिन्न है। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही समझ लेने की गलती करते हैं। शरीर की लालसाओं की तुलना एक चोरों के ऐसे गिरोह के साथ की जा सकती है जो एक घर हृदय में घुसना चाहता है। हमारा हृदय हमारा घर है। मन न फिराए हुए हर एक मनुष्य के हृदय में एक पुराना मनुष्य नाम का विश्वासघाती सेवक रहता है। वह हमारे शरीर की लालसाओं को अंदर आने के लिए द्वार खोल देता है ताकि वे हमारी सारी शुद्धता और प्रेम आदि को चुरा ले जाए। इस बारे में परमेश्वर ने क्या किया है? उसने चोरों के गिरोह को नहीं मारा है। उसने विश्वासघाती सेवक पुराने मनुष्य को मार डाला है। इस वजह से ही आपके बपतिस्मा पाने के बाद भी आप उतने ही प्रलोभित होते हैं जितने बपतिस्मा लेने से पहले होते थे, क्योंकि चोर अभी जिंदा है। आपके शरीर की लालसाएं नहीं मरी है, लेकिन आपका पुराना मनुष्य मर गया है। वह सेवक जो द्वार खोल देता था अब वास्तव में नया जन्म पाए हुए सभी लोगों में मर चुका है। अगर मैं आपसे जो नया जन्म पाए हुए हैं ये पूछूं, क्या आप अब भी पाप करना चाहते हैं? तो आपका जवाब यही होगा, नहीं, मैं अब कभी पाप नहीं करना चाहता। ये इसलिए है क्योंकि आपका पुराना मनुष्य मर चुका है, लेकिन चोर अब भी रोज आते हैं। असल में हमारा नया जन्म पाने के बाद चोर और ज्यादा गुस्से से भरकर हमारे हृदय में घुसने के लिए लालायित होते हैं। फिर विश्वासी पाप में कैसे गिर जाते हैं? क्योंकि नए मनुष्य को पर्याप्त भोजन और व्यायाम नहीं मिला है और उसमें द्वार को बंद रख पाने की शक्ति नहीं है, और चोर द्वार को धक्का देकर अंदर घुस आते हैं। अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे और उस पर पर्याप्त चिंतन मनन नहीं करेंगे, और अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर बसा हुआ नहीं होगा, या अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे, तो आप में शरीर की लालसाओं को बाहर रख पाने योग्य शक्ति नहीं होती। लेकिन परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा इन लालसाओं को अपने हृदय में घुसने से हमेशा रोक कर रख सकेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, अपने आप को मरा हुआ, पाप के लिए मरा हुआ समझो।
पद 11। फिर पाप का आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। जब परमेश्वर ये कहता है, तुम्हारा पुराना मनुष्य मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया जा चुका है, तो आप इस बात को स्वीकार करें और इस पर विश्वास करें। आप कहते हैं, प्रभु, जैसे मैंने ये स्वीकार किया है कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, वैसे ही मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मेरा पुराना मनुष्य सूली पर मर गया है और मैं पाप के लिए मर गया हूं। इस दिन के बाद से मैं अपने आप को पाप के लिए मृतक और मसीह के लिए जीवित समझूंगा। प्रतिदिन इस तरह जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है, और इसलिए आगे फिर उस कृपा के बारे में लिखा है जो पवित्र आत्मा हमें देता है। तब पाप तुम पर प्रभुता न करने पाएगा, क्योंकि अब तुम व्यवस्था के नहीं, कृपा के अधीन हो। पद 14। व्यवस्था और कृपा में क्या फर्क है? दो सहज वाक्यों में मैं ये इस तरह बता सकता हूँ। व्यवस्था का अर्थ है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करता हूँ। कृपा का अर्थ है परमेश्वर मेरे लिए कुछ करता है। ये कितना बड़ा फर्क है। जब एक 3 साल का बच्चा अपने आप ही सही तरह पूरी वर्णमाला लिखने की कोशिश करता है, तो वह व्यवस्था है। वह कभी सिद्ध रूप में सही नहीं होगी। जब उसका पिता उसका हाथ पकड़कर वर्णमाला लिखता है और उसमें कोई गलती नहीं होती, तो ये कृपा है। लेकिन अगर बच्चा हठीला है और वह कहता है, नहीं, मैं आपको अपना हाथ नहीं पकड़ने दूंगा, तो फिर वह अवश्य ही गलतियां करता रहेगा। पुरानी वाचा में लोग व्यवस्था के अधीन थे और वे सब कुछ अपने आप करते थे। इस वजह से ही वे बहुत सी गलतियां करते थे, और उनमें से सर्वश्रेष्ठ लोग भी हर समय पाप करते रहते थे। लेकिन कृपा की अधीनता में परमेश्वर हमारी मदद करने की प्रतिज्ञा करता है। लेकिन हम इतने घमंडी और स्वावलंबी होते हैं कि हम परमेश्वर को अपना हाथ नहीं पकड़ने देते। अगर आप अपने स्वर्गीय पिता को अपना हाथ पकड़ने देंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। उसके अधीन हो जाए और उसके आगे अपने घमंड को तोड़ दे, फिर पाप आप पर राज नहीं कर पाएगा। पाप, अनजाना पाप, फिर भी आपके शरीर में बसा रहेगा, लेकिन वो आप पर राज नहीं कर पाएगा। ये ऐसा ही है जैसे एक राजा का राज छीनकर उसे दास बना दिया गया हो। प्रभु की स्तुति हो। 3 आत्मिक विवाह। अध्याय 7 एक ऐसे व्यक्ति की बात करता है जो पाप पर जय पाने की और एक पवित्र जीवन जीने की अभिलाषा रखता है, लेकिन जो ये सही तरह समझ नहीं पाता कि वो ऐसा जीवन कैसे जी सकता है। पवित्र आत्मा यहाँ विवाह के चित्र को इस्तेमाल करता है। पद 4। जब तक हमने मन नहीं फिराया था, तब तक हमारा विवाह पुराने मनुष्य से हुआ था। हमारे मन फिराव के बाद हमारा विवाह मसीह से होने की जगह हम व्यवस्था से विवाह करने की गलती करते हैं। पाप पर जय पाने की खोज करते समय हर एक विश्वासी ये गलती करता है। वह पहले अपनी ही ताकत से पाप पर जय पाने की खोज करता है। ये व्यवस्था से विवाह करना है। अध्याय 6 और 7 में हम 3 आत्मिक विवाह देखते हैं। पहला पुराने मनुष्य के साथ, दूसरा व्यवस्था के साथ और अंततः मसीह के साथ। पुराने मनुष्य की तुलना एक ऐसे दुष्ट पति से की जा सकती है जो अपनी पत्नी को मारता है, उसे एक वेश्या बना देता है और उसकी जिंदगी और खुशी का नाश कर देता है। ये चकनाचूर स्त्री इस दुष्ट पति से मुक्त होने के लिए छटपटाती रहती है। एक दिन वह पति, पुराना मनुष्य, मर जाता है,
वह नया जन्म पा लेती है। अब वह दूसरा विवाह करने के लिए मुक्त है, लेकिन मसीह से विवाह करने के बजाय वह उससे विवाह कर लेती है जो मसीह जैसा नजर आता है। व्यवस्था सिद्ध है और वह सच्ची सिद्ध धार्मिकता की मांग करती है, इसलिए उसे मसीह समझ लेना आसान होता है। व्यवस्था पुराने मनुष्य की तरह नहीं है। उसके द्वारा उसकी पत्नी को किसी तरह मारा पीटा या सताया नहीं जाता, लेकिन वह सिद्धता चाहता है। आपको हर सुबह 6 बजे उठ जाना होगा। मेज पर 8 बजे नाश्ता तैयार होना चाहिए। 8:01 नहीं, बल्कि ठीक 8 बजे। ये सिद्धता है। घर का हर एक कोना बिल्कुल स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए। जूते हमेशा उनकी सही जगह पर होने चाहिए और कपड़ों में धुलाई के बाद कोई दाग नहीं रहना चाहिए और उनमें एक सही तरह इस्त्री होनी चाहिए। व्यवस्था आपको कुछ भी बुरा करने के लिए नहीं कहता, लेकिन आप में से कितनी बहनें ऐसे अच्छे पुरुष से विवाह करना चाहेगी जो जीवन के हर एक क्षेत्र में ऐसी सिद्धता चाहता हो? पुराने मनुष्य से विवाह करने के बाद व्यवस्था से विवाह कर लेना अब ऐसा लगेगा जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके। वह एक अच्छा पुरुष है, लेकिन वह हर बात में उसकी मर्जी को एक सिद्ध रूप में पूरी होते हुए देखना चाहता है। वह किसी बुरी बात के लिए आग्रह नहीं करेगा, लेकिन आप हर समय उसके स्तर पर रहते हुए काम नहीं कर सकते। फिर आपको यह एहसास होता है कि आपने एक गलत पुरुष से विवाह कर लिया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था कभी नहीं मर सकती। ये एक ऐसा पति है जो स्वस्थ और शक्तिशाली है और जो हमेशा जीवित रहेगा। विवाहित स्त्री अपने पति के जीवित रहते व्यवस्था से बंधी है। 7:2। इसलिए अब स्त्री ये आशा छोड़ देती है कि वह अब अपने जीवन में कभी खुश रह सकेगी। फिर परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करता है। वह स्त्री को मरने देता है और इस तरह विवाह की प्रतिज्ञा टूट जाती है। पहली बार पति, पुराना मनुष्य मरा था, अब पत्नी, आप मर जाते हैं। मेरे भाइयों, तुम व्यवस्था के प्रति मृतक बना दिए कि तुम उसके हो जाओ जो मृतकों में से जिलाया गया है। 7:4। अब जबकि आप मसीह के साथ मर चुके हैं, तो आप व्यवस्था से बंधे हुए नहीं हैं और परमेश्वर ने आपको मृतकों में से जीवित किया है ताकि आप मसीह के साथ विवाह कर सके। ये तीसरा विवाह है और ये महिमा से भरा है, लेकिन मसीह भी बहुत कठोरता से अपनी इच्छा पूरी करवाता है। वह भी व्यवस्था की तरह सिद्ध है और कहता है, नाश्ता सुबह 8:01 नहीं, बल्कि 8 बजे ही मेज पर होना चाहिए। सब कुछ स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए। घर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए आदि। उसके स्तर व्यवस्था के स्तरों से एक अंश भी नीचे नहीं है। असल में वे उनसे ऊंचे हैं। व्यवस्था सिर्फ ये कहती है, व्यभिचार मत कर, लेकिन मसीह कहता है, तू अपने हृदय में किसी स्त्री की लालसा मत कर। लेकिन मसीह और व्यवस्था में एक बड़ा फर्क है। मसीह कहता है, आओ हम साथ मिलकर नाश्ता बनाते हैं, तू और मैं। वह सब कुछ हमारे साथ मिलकर साझेदारी में करना चाहता है। मान लीजिए कि आप उन अक्षम पत्नियों में से एक है जो सुबह का नाश्ता दोपहर 1 बजे से पहले तैयार ही नहीं कर सकती, तो प्रभु आपको दोषी नहीं ठहराएगा और उस तरह अस्वीकार नहीं कर देगा
जैसे व्यवस्था कर देती है। वह कहता है, कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे और तुम सुधरती और बेहतर बनती जाओगी और प्रभु आपके साथ मिलकर काम करता रहेगा। और कुछ दिन बाद आप नाश्ता सुबह 11 बजे तक तैयार करने लगेगी। प्रभु कहता है, वाह क्या बात है, हम दोपहर 1 बजे से सुबह 11 बजे तक आ गए हैं। हम अब इन दिनों में से एक दिन सुबह 8 बजे तक जरूर पहुंच पाएंगे। हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर आप कपड़े धोने के क्षेत्र में कमजोर हैं और कपड़ों पर दाग लगे रह जाते हैं, तो प्रभु कहता है, कोई बात नहीं, हम इस क्षेत्र में भी साथ मिलकर काम करेंगे। अगली बार जब आप उसकी मदद से कपड़े धोएंगी, तब आप ये पाएंगी कि कपड़ों पर रह जाने वाले दाग कम हो गए हैं और प्रभु आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तब तक संकल्पबद्ध है जब तक कि धुले हुए कपड़ों पर एक भी दाग न रह जाए। वह आपके साथ मिलकर तब तक काम करता है जब तक आप सिद्धता प्राप्त नहीं कर लेते। क्या आप देख सकते हैं कि वह अपनी दुल्हन के साथ कैसे काम करता है? वह व्यवस्था की तरह सिर्फ आज्ञाएं नहीं देता है, वह हमारे साथ मिलकर काम करता है। हम उसके सहकर्मी हैं। यीशु इस तरह पति है, लेकिन विधिवादी मसीही नियमों और अधिनियमों के अनुसार अपने जीवन बिताते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वह लगातार एक आत्मदोष, दुख और बंधन की मनोदशा में रहते हैं और वे अपने नियमों को अपने आसपास के लोगों पर थोपने द्वारा उनके जीवनों को भी दुखद बना देते हैं और उन्हें भी बंधनों में जकड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर के बच्चों को महिमा की स्वतंत्रता में रहना है। 8:21 अध्याय 7 के अंतिम भाग में पौलुस उस संघर्ष के बारे में बात करता है जो हमारे नए जन्म के बाद हमारे भीतर शुरू होता है। मैं ये मानते हुए व्यवस्था से सहमत हूँ कि वो भली है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वह नहीं कर पाता। पद 16 जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं कर पाता, लेकिन जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता रहता हूँ। पद 19 वो जानबूझकर किए गए पाप के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि हालांकि वो व्यभिचार करना नहीं चाहता फिर भी व्यभिचार करता रहता है, या वह किसी को मारना नहीं चाहता फिर भी वो लोगों को मारता रहता है। वह ऐसे पापों की बात नहीं कर रहा है, वह ऐसी बातों के बारे में बात कर रहा है जिन्हें वह समझ नहीं पाता। जो मैं करता हूँ उसको समझ नहीं पाता। पद 15 ये पूरा भाग 7वां अध्याय 15 से 25 हमारे जीवन के उन क्षेत्रों के बारे में है जहां हम सब कुछ एक सिद्ध रूप में करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद भी जिसमें लड़खड़ाते और गिरते रहते हैं। और इसमें हमारे जीवन के वे क्षेत्र भी शामिल है जहां हमने अभी तक परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की ज्योति नहीं पाई है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आप एक सुबह यह फैसला करते हैं, मैं रोज अपनी पत्नी और बच्चों पर बहुत गुस्सा करता हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। और आप इस बात के प्रति पूरे निष्ठावान हैं। आप गुस्सा करना नहीं चाहते, लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। तुरंत ही आपको इस बात का अफसोस भी होता है। ये ऐसा पाप नहीं है जो आपने करना चाहा था। आप इसमें बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी गिर गए। ये आपका पुराना मनुष्य नहीं है, ये आपका नया मनुष्य है जिसमें इतना बल नहीं है कि वह शरीर की लालसाओं के खिलाफ द्वार को बंद रख सके। ऐसे बहुत से अच्छे काम हैं
जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम ये पाते हैं कि हम उन्हें कर नहीं पाते और हमारे दिन के अंत में हमें पछतावा होता है। हम अपनी आंखों से लालसा नहीं करना चाहते, लेकिन निर्बलता के एक क्षण में हम गिर जाते हैं। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। पद 24। हम ऐसे जीवन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? क्या इससे मुक्त होने का कोई रास्ता है? हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि इससे मुक्त होने का रास्ता है। हमारा शरीर हमेशा पाप करता रहना चाहेगा, लेकिन हमारे मन और इच्छा सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में ही लगे रहेंगे। पद 25। आत्मा की व्यवस्था। अध्याय 8 में हम पाप से मुक्ति पाने की बात 3 कालों में पढ़ते हैं: भूत, वर्तमान और भविष्य। सबसे पहले हम पाप के दंड से मुक्ति पाते हैं, कोई दंड की आज्ञा नहीं। पद 1। फिर हम पाप की शक्ति से मुक्ति पाते हैं। पद 2 से 17। और अंततः हम एक दिन पाप की उपस्थिति से भी मुक्ति पा लेंगे। पद 18 से 25। पद 2 में हम 2 व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं: पाप और मृत्यु की व्यवस्था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह काम करती है, हमें हमेशा नीचे की ओर खींचती है। इस व्यवस्था से हमें आत्मा की व्यवस्था मुक्त करती है। आत्मा की व्यवस्था मूसा की व्यवस्था की तरह आज्ञाओं की एक ऐसी सूची नहीं है जो ये कहती है तुझे ये करना है और तुझे ये नहीं करना है आदि। ये एक जीवन है, स्वयं मसीह यीशु का जीवन। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर मैं अपने हाथ में एक पुस्तक थामे हुए हूँ तो वो जमीन पर नहीं गिरेगी, लेकिन जैसे ही मैं उसे छोड़ दूंगा वह जमीन पर गिर जाएगी। उस पुस्तक को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से कैसे बचाकर रखा गया है? मेरी देह में मौजूद शक्ति से। मेरी शक्ति गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पर जय पाती है और पुस्तक को गिरने से बचाती है। प्रभु भी हमें इसी तरह गिरने से बचाता है। यहूदा 24। हमें पवित्र आत्मा द्वारा अपना जीवन देकर, जब तक हम उसे अपने आप को थामे रहने की अनुमति देंगे, तब तक मसीह यीशु में जीवन की व्यवस्था हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था में गिरने से बचाए रखेगी। हम इस तरह से ही जय पाने वाले बनते हैं। पाप में न गिरने का हम क्या श्रेय ले सकते हैं, जबकि वह प्रभु है जिसने हमें थामा हुआ है। मुझे उतना ही श्रेय मिल सकता है जितना हाथ में थामी हुई उस पुस्तक को मिल सकता है जिसे मैंने उठा रखा है, लेकिन जैसा उस पुस्तक के मामले में नहीं है, जिसके पास चुनाव करने का अधिकार नहीं है। मुझे प्रभु के साथ सहयोग करने का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि हम सब की अपनी एक इच्छा शक्ति है। हम प्रभु के हाथ में से कूदकर निकल जाने का फैसला कर सकते हैं और फिर हम निश्चय ही गिरेंगे। लेकिन अगर हम पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाए तो वह हमें गिरने से बचाए रखेगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक विश्वासी कभी नहीं गिरेगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक विश्वासी को गिरने की जरूरत नहीं है। रोमियो 8:28 कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों द्वारा भलाई उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके द्वारा बुलाए गए हैं। सुसमाचार हमें मसीह में एक अद्भुत स्थिति में पहुंचाता है। हमारी शुरुआत पापियों के रूप में होती है और सबसे पहले हम पापों की क्षमा पाते हैं। फिर परमेश्वर हमें उसकी दृष्टि में धर्मी, सही घोषित करता है। फिर हम पाप पर जय पाने वाले बनते हैं और फिर व्यवस्था और एक विधिवादी आत्मा से मुक्त होकर हम पवित्र आत्मा में
जीवन में प्रवेश करते हैं। अध्याय 7 में मैं, मुझे, मेरा का बहुत बार उल्लेख हुआ है। उसमें सब मेरे बारे में और पाप के खिलाफ मेरे संघर्ष के बारे में है। लेकिन अध्याय 8 में पवित्र आत्मा का उल्लेख 17 बार किया गया है। उसमें सब कुछ आत्मा और जीवन के बारे में है। जब हम पवित्र आत्मा की अधीनता के इस जीवन में पहुंच जाते हैं, तब हमारा पिता हमारे जीवन के हर एक हालात में काम करने लगता है कि फिर सब कुछ मिलकर हमारी अनंत भलाई के लिए काम करे। अगर दूसरे लोग हमें कुछ नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर उसे भी लेकर हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। 8:28 ये वास्तव में एक अद्भुत सुसमाचार है। अगर हम रोमियो 8:28 में विश्वास करेंगे, तो हम पृथ्वी पर अपने बाकी के जीवन में कभी भी लोगों और हालातों से नहीं डरेंगे। हम इस डर में नहीं जिएंगे कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, हमें कैंसर हो जाएगा, हमें गैर मसीही कट्टरपंथियों द्वारा कुछ नुकसान पहुंचाया जाएगा या और कुछ भी, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता अपनी प्रभु सत्ता में सब बातों और सब लोगों को अपने वश में रखता है। सब बातें मतलब सब बातें। इस वजह से ही हम सब बातों के लिए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें। इफिसियों 5:20। अगर रोमियो 8:28 में ये लिखा होता, परमेश्वर ज्यादातर बातों में हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है, तब इफिसियों 5:20 को इस तरह पढ़ा जाता, ज्यादातर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो। और 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 इस तरह पढ़ा जाता, ज्यादातर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो। लेकिन क्योंकि रोमियो 8:28 में ये लिखा है, परमेश्वर सब बातों में हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है, इसलिए हम हमेशा और सब बातों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। अगर हम अपने जीवन प्रभु को सिर्फ 90% ही देंगे, तो फिर हमारे साथ होने वाली 90% बातों के लिए ही प्रभु को धन्यवाद दे सकेंगे, क्योंकि फिर हमारे बाकी के 10% जीवन या तो स्वयं हमारे या शैतान के वश में होंगे। रोमियो 8:28 नई वाचा की अद्भुत प्रतिज्ञाओं में से एक है, और वह एक परिपूर्ण रूप में हमारे सामने आने वाली हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति के बारे में है। मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसमें विश्वास किया है और अब तक अनेक वर्षों से इसकी भलाई में जीता आया हूँ। ये पद एक पानी की छन्नी की तरह है। अगर आप एक पानी की छन्नी में एक ओर से गंदा पानी डालेंगे, तो दूसरी ओर से साफ पानी निकलेगा। इसी तरह अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो वही बात हमारी भलाई के लिए काम करेगी। अगर एक पानी की छन्नी पानी को सिद्ध रूप में शुद्ध कर सकती है, तो सर्वसामर्थी परमेश्वर निश्चित रूप में सब बातों को सिद्ध रूप में हमारी भलाई करने वाला बना सकता है। अगर हमारा इस बात पर विश्वास होगा, तो हम अपने पूरे जीवन भर रोमियो 8:28 की छन्नी में रह सकते हैं। लोग चाहे हमारा भला करें या बुरा, सब कुछ मिलकर अंततः हमारी भलाई के लिए ही काम करेगा, हमेशा। 1959 में नया जन्म पाने के बाद से आज तक कोई व्यक्ति मुझे अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका है। बहुत लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लोगों ने मेरे बारे में और मेरी शिक्षा के बारे में झूठी बातें फैलाने की कोशिश की है और मुझे यहाँ वहां फंसाने की कोशिश की है। जब मैं सुसमाचार के सत्य के लिए खड़ा हुआ, तो बहुत लोगों ने मुझसे घृणा की है और मुझे अदालत में घसीट ले गए हैं। लेकिन उनमें से कोई मुझे
वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचा सका है, क्योंकि मैं रोमियो 8:28 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा की छन्नी में रहता हूं। इसलिए प्रभु से कह दे, प्रभु, पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी करने और जैसे तू रहा वैसे ही रहने के अलावा मेरी दूसरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं धन, सम्मान, ख्याति या चैन आराम के पीछे जाऊं। मैं प्रतिदिन बस तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं और मैं इन बातों में अपने आप को लगातार जांचते परखते रहना चाहता हूं। तब सब बातें मिलकर आपकी भलाई के लिए काम करेगी। और उस भलाई का उल्लेख अगले पद रोमियो 8:29 में किया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्वयं यीशु की समानता में बदलते जाएंगे। सर्वशक्तिशाली परमेश्वर इससे बढ़कर आपके लिए दूसरी कोई भलाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके अपने छुपे हुए उद्देश्य है तो रोमियो 8:28 की प्रतिज्ञा आपके लिए नहीं है। मसीहों के विशाल जनसमूह रोमियो 8:28 की भलाई में नहीं रहते, क्योंकि उनके जीवनों के लिए उनकी अपनी योजनाएं हैं और परमेश्वर से वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वह आकर उन्हें आशीष देता रहे। लेकिन जो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के खोजी है, वे आगे बढ़ते हुए ये कह सकते हैं, अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। पद 31, जिनके पक्ष में परमेश्वर हो उनका सामना कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर उन्हें उदारता से सब कुछ देता है। पद 32, उन पर दोष लगाए जाते समय मसीह उनकी मध्यस्थता करता है। पद 34, और परमेश्वर के प्रेम से उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। इस व्यवस्था में होना कितनी आशीष भरी बात है। ऐसे विश्वासी हर एक परिस्थिति में जयवंत से भी बढ़कर होते हैं। पद 37, परमेश्वर की प्रभुसत्ता, सच्ची धार्मिकता और विश्वास योग्यता। अध्याय 9 से 11 में हम इज़राइल और कलीसिया के साथ परमेश्वर के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 9 परमेश्वर की प्रभुसत्ता के बारे में है। अध्याय 10 परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता के बारे में है और अध्याय 11 का संबंध परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में है। ये 3 अध्याय इज़राइल के साथ परमेश्वर के व्यवहार का उदाहरण देते हुए हमें ये दिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। अध्याय 8 31 से 39 में विश्वास, साहस और सामर्थ की जबरदस्त अभिव्यक्ति के बाद उसका मुख्य उद्देश्य हमें नम्र और दीन करना होता है, क्योंकि बातें हमें आसानी से घमंड करने वाला बना सकती है। इसलिए अध्याय 12 में बढ़ने से पहले हमें नम्र और दीन करने के लिए अध्याय 9 से 11 की जरूरत है। अध्याय 9 में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु सत्ता संपन्न सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। ये बात हमें नम्र और दीन कर देती है, क्योंकि हमें ये समझ आ जाता है कि हमें इसलिए नहीं चुना गया है कि हम अच्छे हैं। हम अपनी सोच समझ के उस छोटेपन के वजह से भी नम्र और दीन हो जाते हैं, जिसमें परमेश्वर की सर्वसत्ता के साथ हमारी मुक्त इच्छा का मेल मिलाप करने के बिल्कुल योग्य भी नहीं है। अध्याय 10 में हम देखते हैं कि परमेश्वर धर्मी है। ये बात हमें नम्र और दीन करती है, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि हम कभी परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी विश्वास से वह अब हमारी हो गई है। अध्याय 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। ये बात हमें नम्र और दीन करती है, क्योंकि हमें ये समझ आ जाता है कि हम अपनी विश्वास योग्यता द्वारा गिरने से नहीं बचे रहते,
बल्कि परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता द्वारा बचे रहते हैं जिसमें वह हमारे प्रति कभी दयालु और कभी कठोर हो जाता है। 11वां अध्याय 22वां वचन। वह हमारे प्रति दयालु है। जब हम निराश होते हैं तो हमें उत्साहित करता है, और जब हम पाप के प्रति लापरवाह हो जाते हैं तो हमें अनुशासित करता है। इन दोनों कृपा और सत्य के द्वारा ही हम संरक्षित रहते हैं। तब यह क्या निष्कर्ष निकलता है? ये अध्याय 8 31 से 39 के निष्कर्ष से अलग है। वह हमें उन सभी फायदों के बारे में बताया गया है जो सुसमाचार द्वारा हमें मिलते हैं। यहाँ हमें उस महिमा के बारे में बताया गया है जो अंत में परमेश्वर को मिलने वाली है, क्योंकि सब कुछ उसकी ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है। 11:36। अब हम इन 3 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। अध्याय 9 में हम परमेश्वर द्वारा उसकी प्रभु सत्ता में इज़राइल को चुनते हुए देखते हैं। हमें परमेश्वर के चुनाव के बारे में गलतफहमी न हो, मानो इसका अर्थ ये है कि उसने पहले से ही कुछ लोगों का स्वर्ग में और कुछ लोगों का नरक में जाना तय कर दिया है। ये बिल्कुल गलत शिक्षा है। परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्य मन फिराए, उद्धार पाए और उसके साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में रहे। लेकिन वह किसी को मजबूर नहीं करेगा। वह हमें उसके उस पूर्व ज्ञान के अनुसार चुनता है जिसमें वह पहले से जानता है कि वे कौन हैं जो मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे। इसका स्पष्ट उल्लेख 1 पत्रस 1 अध्याय 1 और 2 में किया गया है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इज़राइल के लोगों को स्वर्ग की आबादी के लिए नहीं चुना गया था। नहीं, इज़राइल को पृथ्वी पर एक विशेष सेवकाई पूरी करने के लिए चुना गया था। इसलिए परमेश्वर की प्रभुसत्ता में किए गए चुनाव का उद्धार पाने और स्वर्ग में जाने से कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर अपनी प्रभुसत्ता में लोगों को इस पृथ्वी पर एक खास सेवकाई पूरी करने के लिए चुनता है। हम कलीसिया में अपने लिए जो चाहे वह सेवकाई नहीं ले सकते। परमेश्वर ने इज़राइल को एक खास सेवकाई के लिए चुना था। उसने भारत या चीन को क्यों नहीं चुना? हम परमेश्वर से ऐसे सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हम में से हर एक के लिए परमेश्वर के पास एक खास सेवकाई है, और वही अपनी सर्वसत्ता में ये तय करता है कि हमें कौन से दान वरदान देने हैं। हमने अध्याय 8:28 में देखा था कि परमेश्वर की प्रभुसत्ता हमारे सभी हालातों को अपने वश में रखती है। अध्याय 9 में हम उसी प्रभुसत्ता को लोगों को खास कामों के लिए चुनता हुआ देखते हैं। हमारे जन्म के समय से ही वह ये तय कर देता है कि हमें पृथ्वी पर उसके लिए एक खास उद्देश्य को पूरा करना है। फिरौन भी एक खास उद्देश्य पूरा करने के लिए पैदा किया गया था। 9:17। फिरौन ने परमेश्वर का विरोध किया और उसने मन नहीं फिराया। उसने अपना हृदय कठोर किया और इसलिए परमेश्वर ने उसके हृदय की कठोरता में से अपनी सामर्थ को प्रकट किया। आप परमेश्वर को नहीं हरा सकते। अगर आप उससे लड़ेंगे तो आप हमेशा हारेंगे। अध्याय 10 में पौलुस परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बात करता है। यहूदी धार्मिकता हासिल नहीं कर सके। 9:31, क्योंकि उन्होंने एक गलत तरीके से व्यवस्था के द्वारा उसे हासिल करना चाहा था। आज बहुत से मसीह भी यही गलती कर रहे हैं। हम परमेश्वर की धार्मिकता कैसे पा सकते हैं? अध्याय 10 के पद 6 से 8 हमें इसके बारे में बताते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हमसे बाहर है। यहाँ ये लिखा है
कि विश्वास का वचन हमारे मुख में ही है। अगर तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। पद 9। हमें अपने मुख से अंगीकार करना है, लेकिन इसे उन बातों के साथ न उलझा दे जो प्रचार आजकल बहुत से प्रचारक कर रहे हैं कि आप परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं, और अगर आप अपने मुख से ये अंगीकार कर लेंगे कि वह आपको मिल गया है, तो वह आपको मिल जाएगा। चाहे वह बीमारी से चंगा होना हो, एक नया घर पाना हो या एक नई कार पाना हो आदि। हमें यहाँ यीशु को अपने जीवन के प्रभु के रूप में अंगीकार करने के लिए कहा गया है, और इसका अर्थ यह है कि अब से हम परमेश्वर से वह न मांगे जो हम चाहते हैं, बल्कि सिर्फ वह मांगे जो वह चाहता है। इसलिए जैसा कि हम पद 17 में देखते हैं, हम उन बातों का अंगीकार करते हैं जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन में की है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप परमेश्वर से वो मांग सकते हैं जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने वचन में की है। यह वाक्यांश मसीह के वचन, इसका अर्थ खास तौर पर नया नियम है। इसलिए हम नए नियम की ऐसी प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करते हैं। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, रोमियो 6:14। और फिर वे हमारे जीवन में एक वास्तविकता बन जाते हैं। अगर आपका उस पर विश्वास है तो उसका अपने मुख से अंगीकार करें। ये हो सकता है कि आप पाप से पूरी तरह हारे हुए हो, लेकिन जैसे कोई पुत्र न होते हुए भी अब्राहम ने जय का अंगीकार किया था, मैं जातियों का पिता हूं, वैसे ही आप भी करें। ये अंगीकार करते रहे। अब वह दिन दूर नहीं जब पाप की मुझ पर कोई प्रभुता न होगी, और एक दिन वह एक वास्तविकता बन जाएगी। अध्याय 11 परमेश्वर की विश्वास योग्यता की बात करता है। हमें कहा गया है कि हम सिर्फ इस वजह से घमंडी न बन जाए क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रति भला बना रहा है। इसलिए अभिमानी न हो, बल्कि भयमान, क्योंकि परमेश्वर ने अगर स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा तो क्या वह तुझे छोड़ देगा। पद 20 और 21। ये हो सकता है कि हम परमेश्वर के पेड़ का हिस्सा हो और बाद में हमें काट दिया जाए। हमें ये चेतावनी पवित्र शास्त्र में बार बार दी गई है। देखिए लूका 11:35 और इब्रानियों 3:12 आदि। इस काटे जाने की वजह हमेशा घमंड होता है। जो नम्रता और दीनता की दशा में रहते हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा प्रत्युत्तर क्या हो। अध्याय 12 ऐसे अनोखे सुसमाचार और परमेश्वर की जबरदस्त दया को देखते हुए हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी देह एक जीवित बलि के रूप में परमेश्वर को अर्पित करनी चाहिए। पद 1 परमेश्वर को हमारे धन की जरूरत नहीं है, उसे हमारी देह की जरूरत है। पुरानी वाचा की होम बलि की तरह हमें अपनी देह ये कहते हुए अर्पित करनी चाहिए, प्रभु ये ले मेरी आंखें, मेरी जीभ, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे कान, मेरी शारीरिक अभिलाषाएं, मैं सब तेरी वेदी पर रख देता हूं। फिर हमें अपने मन नए किए जाने के लिए उसे दे देने चाहिए। पद 2 ये तब होता है जब हम अपने मन को
परमेश्वर के वचन से भरने देते हैं। हम में से बहुत से लोगों की गंदे विचार आने की एक गंभीर समस्या होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीते समय में हमने अपने मनों को सांसारिक तौर तरीकों से सोचने के लिए इस्तेमाल किया था। अब परमेश्वर हमारे सोचने के तरीके को बदलना चाहता है ताकि हम उस तरह से सोचें जैसे वो सोचता है। इस तरह हमारा मन धीरे धीरे नया होता जाता है। हमारा नया जन्म होते ही हम फौरन वैसे सोचने वाले नहीं हो जाते जैसे सब बातों के बारे में परमेश्वर सोचता है, लेकिन उस क्षण से वो हमारे सोचने के तरीके को बदलना चाहता है कि धीरे धीरे हम सब बातों को वैसे ही देखने वाले हो जाए जैसे वो देखता है। क्या हमने धन को उस तरह देखना शुरू कर दिया है जैसे परमेश्वर देखता है? क्या हमने स्त्रियों को संसार के पुरुषों की तरह नहीं बल्कि इस तरह देखना शुरू कर दिया है जैसे परमेश्वर देखता है? संसार या तो उन्हें तुच्छ समझता है या उनकी भोग विलास के लिए लालसा करता है। परमेश्वर इनमें से एक भी नहीं करता। क्या हमने अपनी शत्रुओं की तरफ ऐसे देखना शुरू कर दिया है जैसे उन्हें यीशु ने देखा था? सांसारिक लोग अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं, लेकिन यीशु उनसे प्रेम करता था। हमारे मनों को हर एक क्षेत्र में नया होना जरूरी है। हम जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ते और उसका आज्ञा पालन करते हैं, वैसे वैसे हमारे मनों को नया करने द्वारा पवित्र आत्मा हमें मसीह की समानता में बदलता जाता है। बदलाव पहले भीतरी स्तर पर होता है। इस संसार के अनुरूप न बनो। पद 2 हमें सिखाता है कि सांसारिकता हमारे मनों में से शुरू होती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक सांसारिकता एक व्यक्ति के कपड़े पहनने के तरीके में पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पहले हमारे मन में रहती है। हम बहुत सामान्य कपड़े पहनने के बाद भी धन से बहुत प्रेम करने वाले हो सकते हैं। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, जबकि परमेश्वर हृदय को देखता है। यीशु का एक सच्चा शिष्य परमेश्वर की स्वीकृति की खोज में रहता है। अपनी देह और अपने मन को परमेश्वर को सौंपने के बाद ही ऐसा होता है कि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान पाते हैं। पद 2 अध्याय 12 में आगे बढ़ते हुए पौलुस हमें मसीह की देह के निर्माण के बारे में बताता है। सुसमाचार का लक्ष्य व्यक्तिगत उद्धार नहीं, बल्कि एक देह का हिस्सा होना है, जहां हम परमेश्वर द्वारा दिए गए दान वरदान इस्तेमाल करते हैं। नबूवत, सेवा कार्य आदि। सिर्फ 1 कुरिन्थियों 12 में ही नहीं, यहाँ भी पवित्र आत्मा के दान वरदानों का उल्लेख किया गया है। पद 6 से 8 यहाँ एक ऐसे वरदान का उल्लेख है जिसकी खोज में शायद ही कभी कोई मसीह रहता है। उदारता का दान, कलीसिया में गरीब लोगों और परमेश्वर के काम के लिए धन देने का वरदान। पद 8 बाकी का अध्याय इस बारे में है कि मसीह की देह में हमें दूसरे लोगों के साथ कैसे रहना है। अभिमानी न हो, बल्कि दीनों से मिलजुल कर रहो। पद 16 मसीह की देह में हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है, लेकिन खास तौर पर गरीब लोगों के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत के गरीब लोगों को विश्वास में धनी होने के लिए चुना है। याकूब 2:5 किसी से कभी बदला न लेना, क्योंकि बदला लेना प्रभु का काम है। पद 19 जैसे महिमा और आराधना सिर्फ परमेश्वर की है,
वैसे ही बदला लेना भी सिर्फ परमेश्वर का काम है। जैसे हमें दूसरों से महिमा या आराधना ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, वैसे ही हमें दूसरों से बदला लेने का भी अधिकार नहीं है। अध्याय 13 प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन रहने की बात करता है। सुसमाचार हमें ये सिखाता है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होना है। 12वां अध्याय 1 और 2। फिर मसीह की देह में एक दूसरे के अधीन होना है। 12वां अध्याय 3 से 21। और फिर धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों के अधीन होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं। 13वां अध्याय 4 और 6। इस वजह से ही हम अपने कर चुकाते हैं और अपने देश के नियमों का पालन करते हैं। मसीह की देह में एक दूसरे को स्वीकार करना। अध्याय 14 और 15 मसीह की देह में एक दूसरे को स्वीकार करने के बारे में बात करते हैं। विश्वासियों के रूप में हर एक मामले में हम हमेशा एक दूसरे के साथ एकमत नहीं होते। एक दिन जब मसीह लौटेगा और हमारे मन सिद्ध हो जाएंगे, तब हम हर एक धर्म सिद्धांत पर 100% एकमत होंगे और हम ये समझ पाएंगे कि सच्ची आत्मिकता, जैविकता और सांसारिकता क्या होती है। लेकिन फिलहाल हम सबके इन मामलों में भिन्न विचार होते हैं, क्योंकि अगर हम ईमानदार और पूरे हृदय से समर्पित होते हैं, तो भी हमारे मन पाप के प्रभाव की वजह से विकृत हुए रहते हैं। किसी के अंदर किसी भी बात के बारे में सिद्धता से भरी स्पष्ट समझ नहीं है। हम सबको मानो दर्पण में धुंधला सा ही दिखाई पड़ता है। 1 कुरिन्थियों 13:12। इसलिए जब हम दूसरों में कुछ अलग बात देखते हैं, तो हम हठीले होकर ये कल्पना करने वाले न हो जाए कि हम सही हैं और बाकी सब गलत है। मसीह की देह में इसी तरह से विभाजन हुआ है। पवित्र शास्त्र में स्पष्ट और महत्वपूर्ण सत्य है, खास तौर पर मसीह के व्यक्ति और उसके काम के बारे में। यीशु मसीह पूरा मनुष्य और पूरा परमेश्वर है और वह जगत के पापों के लिए मरा, जी उठा और पिता तक पहुंचने का वह एक ही मार्ग है। ऐसे धर्म सिद्धांतों में हम मामूली सा भी समझौता नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे धर्म सिद्धांत भी है जो बुनियादी नहीं है। पानी का बपतिस्मा, हालांकि वो उद्धार के लिए अनिवार्य नहीं है, फिर भी स्थानीय कलीसिया के लिए वह एक महत्वपूर्ण धर्म सिद्धांत है। जो व्यक्ति बच्चों के बपतिस्मे में यकीन रखता है, उसके लिए एक ही कलीसिया में ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना असंभव हो जाएगा जो ये मानता है कि बच्चों को बपतिस्मा देना पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, क्योंकि वे लगातार एक दूसरे से टकराते रहेंगे। लेकिन हम चाहे ऐसे भाइयों के साथ मिलकर काम न कर सके, फिर भी अगर वह नया जन्म पाए हुए हैं, तो हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार किया है। हम चाहे साथ मिलकर काम न कर सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ संगति तो कर ही सकते हैं। आज ये एक दुखद बात है कि बहुत से विश्वासी ऐसा महसूस करते हैं कि अगर वे एक व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकते, तो वे उसके साथ संगति भी नहीं कर सकते। अध्याय 14 और 15 इस वजह से ही महत्वपूर्ण है। क्या आप एक ऐसे भाई को देखते हैं जो विश्वास में कमजोर है, तो उसे अपनी संगति में ले ले। आपको उसे कैसे स्वीकार करना है? जैसे मसीह ने तुम्हें स्वीकार किया है। 15:7। क्या मसीह ने आपको तब स्वीकार किया था जब आप सिद्धता की अवस्था में थे? नहीं। तो अपने भाई को स्वीकार करते समय
आप ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि वह सिद्ध हो? जब हमारा नया जन्म हुआ था, उस दिन हम सब कितने निर्बुद्धि और निर्बल थे। हम परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और हम सब पाप से हारे हुए थे। फिर भी प्रभु ने हमें स्वीकार किया था। उसने हमें बहुत सी गलत बातों को देखा था, फिर भी उसने हमें स्वीकार किया। अगर हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे जिन्हें परमेश्वर ने स्वीकार किया है, तो हम गर्व से भरे हैं और अपने आप को स्वयं परमेश्वर से भी ज्यादा आत्मिक समझ रहे हैं। झूठे पंथ इसी तरह तैयार होते हैं, सिर्फ गलत धर्म सिद्धांतों से ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के दूसरे बच्चों के प्रति गलत मनोभाव से भी। हमें मसीह की देह में दूसरों को स्वीकार करने के लिए अपने मामूली नियमों और कानूनों को आधार नहीं बना लेना चाहिए। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? 14:10 क यह एक बाहरी काम है। तू अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है? 14:10 ख यह एक भीतरी मनोभाव है। हमें इन दोनों से बचना चाहिए जिन्हें परमेश्वर ने स्वीकार किया है। जब हमारे हृदय भी इतने बड़े हो जाते हैं कि हम उन्हें वैसे ही स्वीकार कर ले जैसे वे हैं, तब हम सुसमाचार की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। हम मसीह की देह में दूसरों के साथ एक चित्त होकर और एक स्वर में परमेश्वर की महिमा करते हैं। 15:6 अंतिम अध्याय 16 में पौलुस की ओर से रोम के विभिन्न विश्वासियों के लिए अभिवादन शामिल है। रोम की कलीसिया में 5 घरेलू कलीसियाएं थी। पद 5 से 15 वे सब एक विशाल कलीसिया के रूप में एक बड़े भवन में इकट्ठे नहीं होते थे। रोम की कलीसिया बड़ी थी, लेकिन वे छोटे छोटे समूहों में विभिन्न घरों में संगति करते थे। पौलुस हालांकि कभी रोम नहीं गया था, लेकिन फिर भी उसने विभिन्न कलीसियाओं के लोगों को जानने में दिलचस्पी ली थी और उसने उनका अभिवादन किया था। इसी पत्री के अंत में भी वही अभिव्यक्ति मिलती है जो पत्री के आरंभ में है। विश्वास से आज्ञाकारी बन जाए। पद 26 परमेश्वर ने पौलुस को सिर्फ लोगों की अगुवाई करने के लिए नहीं, बल्कि जिन बातों में उन्होंने विश्वास किया था उनमें आज्ञाकारिता सिखाने के लिए भी बुलाया था। ऐसा विश्वास जिसमें आज्ञाकारिता के काम नहीं है, वह एक मृतक विश्वास है, एक मृत देह की तरह। पुरानी वाचा में आज्ञा पालन पर जोर दिया जाता था, लेकिन नई वाचा में विश्वास की आज्ञाकारिता है। अब हम ये जानते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं कि हर एक आज्ञा हमारे प्रेमी पिता के पास से आती है और वह हमारे बड़ी भलाई के लिए तैयार की गई है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस अद्भुत पुस्तक में वर्णित परमेश्वर के सुसमाचार का सम्मान करने के लिए और उसका आनंद लेने में हमारी सहायता कीजिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।